राजधानी दिल्ली में आज बुधवार 16 जुलाई 2025 को कुछ बड़ी घटनाएं, बड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं जो कल अखबारों की भी सुर्खियां बनेंगी, पर हम आपको अभी विस्तृत तरीके से बताते हैं क्या है वो खास खबरें। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और खबरों में रहीं। बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसा बनाने का प्लान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली के बस अड्डों को एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा। उनकी सरकार ने IIT दिल्ली के सहयोग से बसों के लिए एक नया रूट भी तैयार किया है, जिसका यमुना पार इलाके में ट्रायल होगा। ये नया रूट दिल्ली के छोटे इलाकों को कवर करेगा और यात्रियों को मेट्रो से भी जोड़ेगा। राजधानी दिल्ली में डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर उपायों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने फॉगिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिस भी जगह पर डेंगू का मच्छर या उसका लार्वा मिलता है, वहां पर चालान से पहले 2 बार चेतावनी दी जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फॉगिंग अभियान तय समय से पहले शुरू करने का आदेश दिया है। अब तक 5 लाख घरों में फॉगिंग की गई है। बैठक में बताया गया कि कुल 73,000 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी ऐप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने 15 करोड़ की योजना में 142 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जारी करने की बात कही है। मंत्री विधायकों के अधिकारों को लेकर विवाद। दिल्ली सरकार में मंत्री और विधायकों के प्रशासनिक अधिकारियों जैसे जिलाधिकारी DM और उप जिलाधिकारी SDM को बिना मुख्य सचिव की अनुमति के किसी बैठक या निरीक्षण में शामिल न करने के आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यह आदेश उनकी सहमति से जारी किया गया है और दिल्ली सरकार के भीतर गंभीर असंतुलन और समन्वय की कमी देखने को मिल रही है। ये रेखा गुप्ता से संबंधित आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। सीलमपुर में आतिशी ने किया कांवड़ शिविर का उद्घाटन। कहा कि मुस्लिम भाइयों ने दी भाईचारे की मिसाल। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के वेलकम पुल पर लगे सद्भावना कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये शिविर गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग 1994 से लगातार आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की अहम कार्रवाई। गैंगस्टर लड्डू को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर लड्डू ने बताया कि वो लंबे समय से जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों में गैंग वॉर में शामिल रहा है। हाल ही में उसने विरोधी गैंग के सदस्य आर्यन को मारने की कोशिश की थी। दिल्ली में बम की धमकियां। आज तीसरे दिन भी दिल्ली के कई स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। इन धमकियों ने शिक्षा संस्थानों में हड़कंप मचा दिया। जिन प्रमुख संस्थानों को धमकी मिली उनमें सेंट थॉमस स्कूल द्वारका, वसंत वैली, वसंत कुंज, मदर इंटरनेशनल हौज खास, रिचमंड ग्लोबल स्कूल पश्चिम बिहार और सेंट स्टीफन कॉलेज शामिल हैं। साथ ही दिल्ली के कॉनेट प्लेस स्थित LIC बिल्डिंग में भी बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और लगातार जांच में जुटी रहीं। एक 12 वर्षीय बच्चे को दिल्ली के स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज को बम की झूठी धमकी भेजने के आरोप में हिरासत में भी लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इन धमकियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे जंगलराज बताया है। पूर्वी दिल्ली में आग। पुरानी गोविंदपुरा इलाके में एक इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हुए। आग एक छोटे बैटरी यूनिट में लगी थी। कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली NCR में 5000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 23 जुलाई तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। शाहदरा में कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने का मामला भी सामने आया था, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच जारी है। मौसम। दिल्ली में आज तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ और बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था, पर बारिश के कारण कई उड़ानें भी प्रभावित रहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश। दिल्ली विश्वविद्यालय DU में 71,000 सीटों के लिए 3,05,000 छात्रों ने आवेदन किया है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है। कानूनी मामले। दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ एम्स की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने के बाद भी दोषियों के पैरोल पर विचार किया जा सकता है। सरकारी योजनाएं। दिल्ली में जल्द ही 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने वाली अटल कैंटीन खोली जाएंगी। इसके अलावा GTB अस्पताल में पुरानी और खराब लिफ्टों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ही अपडेट्स हर रोज पाने के लिए आप जुड़े रहिएगा द बिंदास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।